बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 17 और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम दो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे। एक है एक्शन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा है साइनैप्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्शन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कल हमने स्टार्ट किया था नर्व इंपल्स और हमने कहा था मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो है जो कि एक नर्व की या न्यूरॉन सेल की सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये कहलाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल या मूवमेंट। अगर एक साइड पे यानी आउटर साइड पे सारे के सारे आयंस पॉजिटिव हैं और इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है वो सारे के सारे आयंस नेगेटिव हैं, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। दूसरा जो है, और इसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन्स, के न्यूरॉन्स के अंदर नर्व इंपल्स जो है वो मूव नहीं कर रही। जबकि दूसरी कंडीशन कंडक्टिंग नर्व इंपल्स या कंडक्टिंग न्यूरॉन्स, जिसमें नर्व इंपल्स जो है वो क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, और इसी को हम नाम देते हैं इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स का। अंडर नॉर्मल कंडीशन जो है अ नर्व इंपल्स इज इनिशिएटेड बाय एन एप्रोप्रिएट स्टिमुलस, कि एक मुनासिब स्टिमुलस के जरिए नर्व इंपल्स न्यूरॉन्स के अंदर स्टार्ट होती है और उस स्टिमुलस को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, यहां पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। द मिनिमम स्टिमुलस यानी वो कम से कम स्टिमुलस which is required to convert resting membrane potential into action membrane potential in a non-conducting neuron। वो वाली न्यूरॉन जिसमें से नर्व इंपल्स पास नहीं हो रही थी, उस मेम्ब्रेन के अंदर जो कम से कम हमें स्टिमुलस चाहिए होता है, उस स्टिमुलस को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का। और ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पूरी की पूरी नर्व पे अप्लाई नहीं किया जाता, सिर्फ नर्व के एक एंड पे अप्लाई किया जाता है और ये फिर पूरी की पूरी नर्व के अंदर ट्रेवल करता है और अगली न्यूरॉन्स के अंदर भी ये मूव करता रहता है, जिसके नतीजे में रिमार्केबल लोकलाइज चेंज आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। यानी प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो है उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। पॉजिटिव आयन अंदर चले जाते हैं, नेगेटिव आयन बाहर आ जाते हैं, यानी एक चेंज आ जाता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, और ये कहलाता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कुछ देर के लिए डिसअपेयर होता है, ब्रीफ इंस्टेंट कहते हैं, बिल्कुल थोड़े से वक्फे के लिए, और इसको रिप्लेस किया जाता है एक नए पोटेंशियल के जरिए जिसको हम एक्शन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं, और जो कि शक्ल में होता है इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स। और इस स्टेट के अंदर इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो बिकम मोर पॉजिटिव यानी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, और आउटर सरफेस जो है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव। जबकि लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव है और इनर नेगेटिव है, जबकि एक्शन के अंदर आउटर नेगेटिव है और इनर जो है वो पॉजिटिव थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, और इस पोटेंशियल को हम नाम देते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम के लिए होता है, फॉर अ मिली सेकेंड्स, यानी 1 सेकेंड्स 10⁻³ या 0.001 सेकेंड के लिए जो नर्व इंपल्स जो है वो क्या कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है। दैट ओनली अ पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, सारी की सारी न्यूरॉन नहीं, सिर्फ न्यूरॉन का एक हिस्सा जो है वो किस शक्ल में होता है, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स होता है। यहां पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए, ये जो है मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के अंदर ये पॉजिटिव आयन, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ स्मॉल पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो किस शक्ल में प्रेजेंट है, वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेट में प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो मेजर फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे 4 मेजर फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। पहला जो फैक्टर है वो सोडियम और पोटाशियम आयंस की मूवमेंट है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में
क्या होता है कि सोडियम आयंस जो है वो अंदर की तरफ ज्यादा मूव करते हैं और पोटाशियम आयन जो है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, वो वाले साइंटिस्ट जो कि न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो, न्यूरॉन्स के फंक्शन को स्टडी करते हो, उनको हम न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। और यहाँ पे दो और भी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता चलूं। न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम नाम देते हैं न्यूरोसाइंस का। और दूसरी डेफिनेशन है न्यूरोलॉजी। यहां पे अगर आप कहना चाहें, एक कौन सी मैंने डेफिनेशन बताई है न्यूरोसाइंस की, न्यूरोसाइंस, और जो दूसरी डेफिनेशन है वो है न्यूरोलॉजी। और न्यूरोलॉजी किसे कहते हैं? ऐसी ब्रांच या ऐसी साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम नर्वस सिस्टम और उसके डैमेजेस को या उसकी डिजीजेस को हम स्टडी करते हो, वो क्या कहलाती है? न्यूरोलॉजी। न्यूरोसाइंस सिर्फ नर्वस सिस्टम की, जबकि न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम प्लस उसकी डिजीजेस को जब हम स्टडी करेंगे तो ये न्यूरोलॉजी कहलाएगी। और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? वो वाले साइंटिस्ट जो कि स्टडी करते हो न्यूरॉन्स के फंक्शंस को, उसको हम न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज इन परमिएबिलिटी इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ स्पेसिफिक पोर्स इन द मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी का मतलब यानी सोडियम आयंस अंदर की तरफ चले जाते हैं, पोटाशियम आयन बाहर की तरफ चले जाते हैं। वो किस वजह से होता है कि न्यूरॉन सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल काइंड्स ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स को हम नाम देते हैं सोडियम गेट्स का। ये ओपन होते हैं और इनके ओपन होते ही आयंस की मूवमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से व्हेन दीज गेट्स ओपन सोडियम आयंस रश इनटू द न्यूरॉन बाय डिफ्यूजन, यानी सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं और पोटाशियम आयन बाहर की तरफ, जिसकी वजह से इनसाइड बिकम मोर पॉजिटिव और आउटसाइड जो है वो क्या हो जाता है? मोर नेगेटिव हो जाता है। दूसरा पॉइंट है चार्जेस आर रिवर्स्ड। जैसा कि अभी हमने बताया कि आउटसाइड बिकम मोर नेगेटिव और इनसाइड बिकम मोर पॉजिटिव, इसको हम देते हैं चार्जेस आर रिवर्स। जबकि पहले अगर देखें आप लोग यहां पे, तो देखें ये मेम्ब्रेन, यहां पे सारे के सारे जो आयंस थे वो पॉजिटिव थे और अंदर की तरफ सारे नेगेटिव थे। जबकि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कुछ जगह पे, थोड़े से पोर्शन पे आयंस जो है वो कौन से नेगेटिव बाहर आ गए हैं और पॉजिटिव जो है वो अंदर की तरफ चले गए हैं, तो चार्जेस रिवर्स हो गए। जैसे ही चार्जेस रिवर्स हुए, आयंस की मूवमेंट हुई, केमिकल रिएक्शंस हुए, तो इसी को हम नाम देते हैं पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स। ड्यूरिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल द न्यूरॉन कंडक्ट्स द इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी इलेक्ट्रिकल आयंस की कितनी मूवमेंट हुई है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव में शो करवाया जाता है, पॉजिटिव 0.05 वॉल्ट्स एमसीक्यू में आ सकता है, या पॉजिटिव 50 मिली वॉल्ट्स एग्जिस्ट करता है। दीज चेंजेस अकर अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, पूरी की पूरी न्यूरॉन के अंदर, यहां तक के इंपल्स जो है वो पहुंच जाती है कहां पे? साइनेप्स। और साइनेप्स को अभी हम डिस्कस करते हैं, वो वाला पॉइंट है जहां से एक न्यूरॉन जो है वो दूसरी न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करती है। सून आफ्टर पैसेज ऑफ इंपल्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रीस्टोर्ड। यहां पे आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे, यानी देखिए ये पॉजिटिव आयंस, ये नेगेटिव आयन, फिर वही मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो दोबारा रीस्टोर हो जाता है, जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं, क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ आयन, स्पेशली पोटाशियम आयन जो है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। अब न्यूरॉन जो है वो रेडी है एक और नर्व इंपल्स को अपने अंदर से पास आउट करने के लिए। तो ये थे 4 स्टेप एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के। और यहाँ पे आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। देखिए बाहर ज्यादा पॉजिटिव है और बाहर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, अंदर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ये वाला जो डार्क पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, इसी को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और इसी को हम नर्व इंपल्स का नाम भी देते हैं, ये वाला।
और यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे साल्टेटरी इंपल्स की। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने न्यूरॉन्स पढ़ी थी, न्यूरॉन्स के अंदर हमने नोड्स ऑफ रेनवियर बताए थे, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं, जिनके बाहर माइलिन की कवरिंग प्रेजेंट होती है। उन न्यूरॉन्स के अंदर जो मैसेज है वो जंप करता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, यानी फ्रॉम नोड ऑफ रेनवियर टू नोड ऑफ रेनवियर, और इस इंपल्स को हम नाम देते हैं साल्टेटरी इंपल्स का। यहाँ पे येलो बॉक्स दिया गया है आपकी बुक के अंदर, उसमें स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स बताई गई है ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस में नॉर्मल कंडीशन में 1 सेकंड के अंदर नर्व इंपल्स 100 मीटर का फासला डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जबकि स्ट्रेस कंडीशन के अंदर या जो मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो 1 सेकंड के अंदर 120 मीटर का डिस्टेंस जो है वो नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है। यहाँ पे एक और डायग्राम भी दी गई है आपकी बुक के अंदर, जो कि ग्राफ की शक्ल में दी गई है। इसकी एक तरफ जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है मिलीवॉट्स के अंदर, और दूसरी तरफ टाइम बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम 1 बाय 1 पॉइंट्स को भी डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पॉइंट नंबर 1, इस टाइम पे -70 मिलीवॉल्ट्स होता है, और इस टाइम पे नर्व इंपल्स जो है वो मूव नहीं करती, और इसको हम पोलराइज्ड स्टेट का नाम देते हैं। यानी 2 पोल्स होते हैं, आउटसाइड पॉजिटिव होता है, इनसाइड नेगेटिव होता है। ये है पोलराइज्ड स्टेट, याद रखिएगा। दूसरा, सोडियम गेट्स ओपन होते हैं और सोडियम अंदर की तरफ मूव करते हैं, पोटाशियम बाहर की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाती है। ना बाहर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और ना अंदर सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव बाहर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन भी आयंस प्रेजेंट होते हैं। और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डीपोलराइजेशन का, यानी अब पोल्स प्रेजेंट नहीं है। तीसरी स्टेट क्या है, सोडियम गेट्स क्लोज होते हैं, और जैसे ही सोडियम गेट्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये +50 मिलीवॉट्स जो है यहां तक पहुंच गया है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और सोडियम गेट्स के क्लोज होते ही पोटाशियम आयन बाहर की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ में पोटाशियम आयंस यानी अंदर से सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड से आउटसाइड मूव करते हैं, रीपोलराइजेशन हो जाती है, और सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो दोबारा रीस्टोर कर लेते हैं आयंस ग्रेडियंट को, और इसी को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रिकवरी का नाम देते हैं। और ये रीपोलराइजेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ अगेन पोल्स, आउटसाइड बिकम्स मोर पॉजिटिव और इनसाइड बिकम्स मोर नेगेटिव। ये रीपोलराइजेशन है, यानी अब दोबारा पोलराइज स्टेट जो है वो अटेन हो गई है। स्टेप 2 to 5 यानी दूसरे डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन के लिए 2 से 3 मिली सेकेंड्स के अंदर ये सारे का सारा प्रोसेस जो है क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये था बेटा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकते हैं। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस शॉर्ट क्वेश्चन है, साल्टेटरी इंपल्स शॉर्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स येलो बॉक्स जो है ये एनुअल एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो है साइनैप्स। साइनैप्स किसे कहते हैं जी? साइनैप्स एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से कनेक्टेड नहीं होती, यानी 2 न्यूरॉन्स के दरमियान कोई साइटोप्लाज्म का जोड़ प्रेजेंट नहीं होता, जबकि एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन के दरमियान में छोटा सा बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक क्लेफ्ट, माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस, माइक्रोस्कोपिक स्पेस प्रेजेंट होती है, और उस स्पेस को हम नाम देते हैं साइनैप्स का। क्यों होती है ऐसे? वो कहता है कंसेक्टिव न्यूरॉन आर सो अरेंज्ड दैट एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन की एक्सॉन कनेक्ट होती है दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट से, और इन दोनों के दरमियान कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि एक माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट होता है इन दोनों के दरमियान, और उस गैप या कांटेक्ट पॉइंट को हम नाम देते हैं साइनैप्स का। वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांसफर ऑफ इंपल्स थ्रू नर्व इंपल्स। एक नर्व इंपल्स जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है, तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स बताएंगे। एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो साइनैप्स बनाती है बहुत सारी इनकमिंग फाइबर्स ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स के साथ। यहाँ पे अगर आप इसको समझना चाहें तो देखें, ये एक न्यूरॉन है
और ये वाला पॉइंट जो है इसको हम नाम देते हैं साइनैप्स का। इधर से एक दूसरी न्यूरॉन का फाइबर आ रहा है, इधर से एक और न्यूरॉन का फाइबर आ रहा है, इधर से एक और न्यूरॉन का फाइबर जो है वो आ रहा है। और इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो एक से ज्यादा साइनेप्सिस यानी कांटेक्ट पॉइंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। और नर्व इंपल्स कैसे पास होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर? थ्रू साइनैप्स। लेकिन एक सिंगल इंपल्स जो है डज नॉट नेसेसरली गेट अक्रॉस द साइनैप्स। यानी हम अगर यहां पे बताएं, देखें नर्व इंपल्स की हम डायरेक्शन बताते हैं, ये एक नर्व इंपल्स आ रही है, सिर्फ एक नर्व इंपल्स अगली जो न्यूरॉन्स हैं यानी इन न्यूरॉन्स के अंदर नर्व इंपल्स को स्टार्ट नहीं कर सकती। जब बहुत सारी इंपल्स आएंगी एक ही दफा, जब बहुत सारी इंपल्स आएंगी तो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन साइनैप्स को क्रॉस करते हुए ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं इट मे टेक 2 or 3 इंपल्सेस अराइविंग इन रैपिड सक्सेशन। तेजी से आ रही होती हैं, एक ही दफा आ रही होती हैं, फ्रॉम 2 or more फाइबर्स टू स्टार्ट एन इंपल्स इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। अगले न्यूरॉन के अंदर इंपल्स जो है उसको स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है जी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी एक न्यूरॉन से अगली न्यूरॉन के अंदर मैसेज जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है। देखिए इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन का। ये क्या कहलाता है? एक्सॉन। और इससे अगला जो है इसको हम नाम देते हैं डेंड्राइट का। ये दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट है। इन दोनों के दरमियान ये स्पेस प्रेजेंट है। अब यहां से जब मैसेज ट्रांसफर होना है तो किसके जरिए ट्रांसफर होता है? यानी एक्शन पोटेंशियल जो है वो जंप नहीं करता एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, जबकि मैसेज जो है उसको ट्रांसमिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। और उन केमिकल मैसेंजर्स को हम नाम देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स का। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी के अंदर 5 काइंड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक न्यूरॉन की एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के अंदर मैसेज जो है उसको क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। और 5 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है इसको हम नाम देते हैं एसिटाइल कोलिन का, दूसरा है एड्रेनालिन, तीसरा है नॉरएपिनेफ्रिन, चौथा है सीरोटोनिन और पांचवा है डोपामाइन। तो ये 5 न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर की हम लोकेशन बताते हैं, कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं। एसिटाइल कोलिन जो है ये प्रेजेंट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, जबकि बाकी जो 4 न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। वहां पे मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। और ये एमसीक्यू भी एनुअल एग्जाम में आ चुका है कि डैश इज द मेन ट्रांसमीटर फॉर साइनेप्सिस दैट लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है वो कौन सा है? एसिटाइल कोलिन। और ऐसा क्यों होता है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है जो एसिटाइल कोलिन को रिस्पॉन्स कर सके। उनके अंदर वो वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन और डोपामाइन को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। एड्रेनालिन का एपिनेफ्रिन नाम भी है और नॉरएपिनेफ्रिन का नॉर एड्रेनालिन नाम भी है। लास्ट है जी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है एक न्यूरॉन से अगली न्यूरॉन में, इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नर्व इंपल्स आ रही है और ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। प्री का मतलब बिफोर, साइनेप्स से पहले वाली जो न्यूरॉन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैप प्रेजेंट है। ये वाला क्या प्रेजेंट है? गैप। और इस गैप से पहले वाली जो न्यूरॉन है वो कहलाती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और इस गैप के बाद वाली न्यूरॉन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और इसकी मेम्ब्रेन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और इसकी मेम्ब्रेन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन।
एक्सॉन एंडिंग्स पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को साइनेप्टिक लोब का नाम देते हैं। साइनेप्टिक लोब के अंदर छोटी छोटी थैलियां प्रेजेंट होती हैं जिनको साइनेप्टिक वेजिकल का नाम देते हैं और साइनेप्टिक वेजिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ये भी आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हैं और ये गैप साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। उससे आगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसी डायग्राम को मैग्नीफाई करें तो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि सेंस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स को। जैसे ही नर्व इंपल्स आती है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी साइनेप्टिक नोब के अंदर जो साइनेप्टिक वेजिकल हैं वो अपने आप को अटैच करती हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ और ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। इनके टूटने से न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर और ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे जो अगली न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है और इनको स्टिमुलेट कर देती है ताकि ये अगली न्यूरॉन के अंदर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको स्टार्ट कर सके। ये डायग्राम आप लोग भी बनाएंगे, बहुत आसान डायग्राम है। अब यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। When an impulse reaches a synaptic lobe, synaptic vesicle within fuse the presynaptic membrane, यानी presynaptic membrane के साथ फ्यूज करती हैं, causing the release of neurotransmitter. Neurotransmitter molecule रिलीज करते हैं synaptic cleft के अंदर। The neurotransmitter molecule bind to receptor, ये रिसेप्टर के साथ अटैच होता है on post synaptic membrane, triggering या initiating या stimulating प्रोड्यूसिंग एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, यानी साइनेप्स के बाद वाले न्यूरॉन के अंदर ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देते हैं। कैसे? बाय कॉजेज चेंजेस इन इट्स परमिएबिलिटी ऑफ सर्टेन आइंस, यानी उसके अंदर सर्टेन आइंस की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और इसको हम नाम देते हैं कि अगली मेम्ब्रेन, अगली न्यूरॉन के अंदर भी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये था जी साइनेप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये प्रोसेस आप लास्ट में हेडिंग देंगे और ये डायग्राम दोनों आप बनाएंगे। पहले ये वाली डायग्राम बनाएंगे, फिर आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे। अलग-अलग भी बना सकते हैं, इकट्ठा भी इन दोनों डायग्राम्स को आप बना सकते हैं। इसके अलावा नेम 5 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, शॉर्ट क्वेश्चन है। लोकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, शॉर्ट क्वेश्चन है। न्यूरोट्रांसमीटर खुद बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन न्यूरोट्रांसमीटर विद एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।